नमस्कार दोस्तों, बॉटनी बाला में आइए फिर से डिस्कस करते हैं बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये वीडियो स्पेशली बनाई गई है कल और परसों जो टैट का एग्ज़ाम होने वाला है उसको देखते हुए, क्योंकि लास्ट में क्विक रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बायोलॉजी। और बायोलॉजी से मेरी कहने का मतलब है कि बॉटनी और ज़ूलॉजी से जो भी क्वेश्चंस आने के आसार हैं वो यहीं से हैं, इन्हीं प्रीवियस ईयर से हैं। तो इन कॉन्सेप्ट को एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन ग्राफ्टिंग स्कियॉन इज, तो स्कियॉन क्या होता है? अ पार्ट ऑफ स्टेम ऑफ डिजायर्ड वेराइटी, अ पार्ट ऑफ रूटेड प्लांट, रूट ऑफ रूटेड प्लांट या नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ग्राफ्टिंग में जो स्कियॉन है वो होता है अ पार्ट ऑफ स्टेम ऑफ डिजायर्ड वेराइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु डिस्कवर्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को किसने डिस्कवर किया था? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आरडीएनए। ऑप्शन नंबर ए हरगोबिंद खुराना, बी जेम्स टी वॉटसन, सी एस सी कोहेन एंड एच बोयर और डी सूटन और बोवरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एस कोहेन एंड एच बोयर। एस कोहेन और एच बोयर इसका करेक्ट आंसर है, जिन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पीसीआर टेक्निक? पीसीआर टेक्निक के लिए किसको नोबेल प्राइज दिया गया था? हर्बर्ट बोयर। ऑप्शन नंबर ए। बी है हरगोबिंद खुराना, सी है कैरी मुलिस, डी है ऑथर कॉरेनबर्ग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी कैरी मुलिस। कैरी मुलिस को पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड? Starch synthesis in P multiple alleles, XO type of sex determination grasshopper, AB O blood grouping codominance and TH Morgan linkage। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है जो रॉन्गली मैच्ड है, इस ऐसे क्वेश्चंस आपने ध्यान से पूछने हैं। पूछा क्या है? रॉन्गली मैच्ड पूछा है। तो रॉन्गली मैच्ड जो यहाँ पर ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए स्टार्च सिंथेसिस इन पी। ये मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल नहीं है, ये सिंगल जीन यानी प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल है, जिसमें सिंगल जीन जो है वो बहुत सारे ट्रेट्स को अफेक्ट करता है। ठीक है, और मल्टीपल एलील्स का एग्जाम्पल क्या है? जैसे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, ये मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल भी है और कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल भी है। एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन यस ग्रास हॉपर में होती है और इंसेक्ट्स में होती है, राउंड वर्म में भी होती है। और टीएच मॉर्गन जो है इनको लिंकेज के लिए जाना जाता है, जिन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में लिंकेज को खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम? बैम्बू स्पीशीज, मैंगो, जैकफ्रूट या पपाया। तो जो बैम्बू की स्पीशीज है ये लाइफ में एक ही बार फ्लावर करती है। वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। ओजोन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 जून, 16 सितंबर, 21 अप्रैल, 22 अप्रैल। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 16 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टोमेटल मूवमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय। ऑप्शन नंबर ए टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन, सी लाइट या डी कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी, जिसकी वजह से स्टोमेटा की मूवमेंट अफेक्टेड नहीं होती है। बाकी टेम्परेचर, लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन स्टोमेटल मूवमेंट को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोलन ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड फॉर सेवरल ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन हैविंग टेम्परेचर ऑफ। पोलन ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है बहुत सारे सालों के लिए लिक्विड नाइट्रोजन में। लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर क्या होता है? तो लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर जो होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी -196 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच बुक कीप्स रिकॉर्ड ऑफ ऑल एंडेंजर्ड स्पीशीज? ऑप्शन नंबर ए गिनीज बुक, बी स्पीशीज इवोल्यूशनरी रिकॉर्ड बुक, सी लिम्का बुक या डी रेड डाटा बुक। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। रेड डाटा बुक कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ ऑल एंडेंजर्ड स्पीशीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर डज द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन फीमेल्स? ह्यूमन फीमेल्स में जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ पर होती है? तो ह्यूमन फीमेल्स में जो फर्टिलाइजेशन है वो फेलोपियन ट्यूब में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉर्पस लूटियम सिक्रीट्स विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन?
कॉर्पस लूटियम में से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है? LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, B है एस्ट्रोजन, C है प्रोजेस्टेरॉन और D है FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसका सही आंसर है कॉर्पस लूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोफर्टिलाइजर? A माइक्रोराइजा, B नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, C नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया या D ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से बायोफर्टिलाइजर कौन सा है? तो बायोफर्टिलाइजर अगर हम यहाँ पर देखें तो ये सभी जो हैं ये एक किस्म का बायोफर्टिलाइजर की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव्स बाइल फ्रॉम लीवर? कौन सा जो पार्ट है वो लीवर से बाइल जो है वो लीवर में लीवर से सिक्रीट होने वाले बाइल को रिसीव करता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, जो बाइल को रिसीव करती है लीवर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज एसेंशियल फॉर फोटोलिसिस ऑफ वाटर? पानी का जो फोटोलिसिस होता है उसके लिए कौन सा मिनरल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है या उसमें हेल्प करता है, एसेंशियल है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर A मैंगनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लूप ऑफ हेनले इज फाउंड इन? लूप ऑफ हेनले कहाँ पर पाई जाती है? हम सभी जानते हैं इट इज प्रेजेंट इन नेफ्रॉन यानी किडनीज में ये पाई जाती है लूप ऑफ हेनले। O blood group child can not have parents of blood group। अब जो O ब्लड ग्रुप है उसके पेरेंट्स के पास कौन सा ब्लड ग्रुप जो है वो नहीं हो सकता है? तो O ब्लड ग्रुप के पास ये इस तरह के अलील जो हैं वो प्रेजेंट होंगे और यहाँ पर AB और O जो ऑप्शन है ये वहाँ पर प्रेजेंट नहीं हो सकता है पेरेंट्स के पास, क्योंकि AB जब एंटीजन यहाँ पर प्रेजेंट है तो वहाँ पे I रिसेसिव अलील जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है और इनकी जो संतान होगी वो O ब्लड ग्रुप की नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसीजर, ऑप्शन नंबर A embryo development is in vitro, there is no fertilization. Fertilization is in vitro and fertilization is in vivo। तो टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है, जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है वो लैब कंडीशन में की जाती है, इन विट्रो की जाती है। तो यहाँ पर एम्ब्रियो डेवलपमेंट कैसी होगी? इन विट्रो होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन कार्डियक साइकिल इज? ह्यूमन कार्डियक साइकिल का मतलब क्या है? एक हार्ट बीट की ड्यूरेशन कितनी होती है? तो एक हार्ट बीट की जो ड्यूरेशन होती है वो होती है 0.8 सेकेंड्स। ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनिशिएशन कोडोन फॉर फूड प्रोटीन सिंथेसिस आर? प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए जो इनिशिएशन कोडोन है वो कौन कौन से हैं? तो ये हैं GUG और AUG। GUG कोड करता है वलीन के लिए, लेकिन अगर स्टार्टिंग में ये होगा तो ये मिथ्योनिन के लिए कोड करता है, और AUG जो है ये मिथ्योनिन के लिए कोड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इम्यूनिटी ऑब्टेन्ड आफ्टर द बॉडी हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम अ डिजीज इज कॉल्ड? किसी डिजीज से जब बॉडी रिकवर कर चुकी है उसके बाद जो इम्यूनिटी मिल रही है उसको कौन सी इम्यूनिटी कहा जाता है? एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, C बोथ A एंड B एंड D नन ऑफ द दीज। तो उसको कहा जाता है एक्टिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम? इकोसिस्टम का जो एबायोटिक कंपोनेंट है वो कौन सा कंपोनेंट है? बैक्टीरिया, B ह्यूमस, C प्लांट्स, D फंगस। तो यहाँ पर जो ह्यूमस है ऑप्शन नंबर B ये एबायोटिक कंपोनेंट है, बाकी सारे के सारे बायोटिक कंपोनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लाज्मिड? तो इनमें से प्लाज्मिड यानी जो वेक्टर है वो कौन सा है? रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का BAM-H1, ECOR1, PBR322 या HIND11। तो यहाँ पे BAM-H1, ECOR
जो 1 है, और हिंद 3 है ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। PBr322 जो है ये एक प्लाज्मिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मलबरी लीव्स आर फूड ऑफ। तो मलबरी लीव्स जो हैं वो किसका फूड होती हैं? मलबरी लीव्स जो हैं वो फूड होती हैं सिल्क वर्म का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर विच डिजीज। एडवर्ड जेनर ने कौन सी वैक्सीन, किस डिजीज के लिए वैक्सीन जो है वो डिस्कवर की थी? तो उसने स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन जो है वो डिस्कवर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेंडिंग ऑफ द शूट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड। जियोट्रोपिज्म, ऑप्शन नंबर बी फोटोट्रोपिज्म, सी थिग्मोट्रोपिज्म या डी कीमोट्रोपिज्म। तो इसका सही आंसर है फोटोट्रोपिज्म। फोटो का मतलब लाइट, जियो का मतलब अर्थ, थिग्मो का मतलब टच और कीमो का मतलब केमिकल। ठीक है, तो लाइट के रिस्पॉन्स में क्या होता है? फोटोट्रोपिज्म होता है। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं, एन इवेंट यूनिक टू एंजियोस्पर्म्स इज। एंजियोस्पर्म्स में कौन सा इवेंट जो है इन सब में से होता है? डबल फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पॉलिनेशन या स्पोर फॉर्मेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन जो है ये हमें सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन एल्गी द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन। तो एल्गी में जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं वो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? पायरिनॉइड, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट या वैक्यूल्स में। तो एल्गी में हमें क्लोरोप्लास्ट में ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं, बिकॉज एल्गी ये एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन इज। ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला क्या है? तो ये होता है 2123 2123, डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कलर ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू डिफेक्ट इन। कलर ब्लाइंडनेस किस चीज़ की डिफेक्ट की वजह से होता है? तो ये होता है कोन्स के डिफेक्ट की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर्स इज कॉज्ड बाय। तो ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर्स एक डिजीज है प्लांट्स की जो होती है बैक्टीरिया से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। साइनोबैक्टीरिया आर क्लासिफाइड अंडर। साइनोबैक्टीरिया को हम किसके अंडर क्लासिफाई करते हैं? एल्गी, प्लांटी, मोनेरा या प्रोटिस्टा। तो साइनोबैक्टीरिया जो हैं ये प्रोकैरियोट्स हैं, और प्रोकैरियोट्स में हम डिस्कस करते हैं किंगडम मोनेरा को। तो साइनोबैक्टीरिया जो हैं वो मोनेरा किंगडम के अंडर जो हैं वो क्लासिफाई किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन इंडिया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अकर इन। जम्मू कश्मीर, अंडमान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो कहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं? वो देखने को हमें मिलते हैं उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ। तो स्टार्च किस चीज़ का पॉलीमर है? स्टार्च ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज। स्टार्च इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ सेल प्लेट इज लेड ड्यूरिंग। सेल प्लेट प्लांट सेल में जब डिवीज़न होता है तब लेट की जाती है, लेकिन कब की जाती है? तो ये जो है साइटोकाइनेसिस डिवीज़न के टाइम जो है सेल प्लेट बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज कॉल्ड मोनोसोमिक। इनमें से कौन सी कंडीशन जो है उसको मोनोसोमिक कहा जाता है? तो मोनोसोमिक कंडीशन जो है वो है यहाँ पर 2n-1, यानी सारे के सारे जो क्रोमोसोम्स हैं वहाँ से सिर्फ एक क्रोमोसोम का मिसिंग होना। तो वो क्या है? मोनोसोमिक कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का एंड प्रोडक्ट कौन सा होता है? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए NADH, बी ऑक्सीजन, सी ADP या डी ATP प्लस
वाटर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। एटीपी और वाटर जो हैं ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के एंड प्रोडक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंथेसिस ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिक्वायर्स डैश नंबर ऑफ डैश नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिड्यूस्ड NADPH। तो रिड्यूस्ड NADP के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने लगेंगे ग्लूकोज को फॉर्म करने में, तो वो लगते हैं 12। ठीक है, 12 जो ATP हैं वो यहाँ पर लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द प्रोसेस विच मेक्स मेजर डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट इज। तो C3 और C4 प्लांट का जो मेजर डिफरेंस है वो कहाँ से आता है? ऑप्शन नंबर ए फोटो रेस्पिरेशन, बी रेस्पिरेशन, सी ग्लाइकोलिसिस या डी कैल्विन साइकिल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फोटो रेस्पिरेशन। यहाँ से जो मेजर डिफरेंस है C3 और C4 प्लांट के वो बनते हैं। C3 प्लांट में हमें फोटो रेस्पिरेशन देखने को मिलती है, C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म इकोलॉजी वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय ऑडम, ई मंच, सी अर्नेस्ट हक्कल या डी नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले इकोलॉजी टर्म जो है वो दी थी अर्नेस्ट हक्कल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन का बायो इंडिकेटर कौन इनमें से जो है वो बनता है? ये होते हैं लाइकेंस। सल्फर डाइऑक्साइड के जो पॉल्यूशन है उसको इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ XC2 कंजर्वेशन। तो XC2 कंजर्वेशन में नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सीड बैंक और सेक्रेड ग्रूव में से आता है सीड बैंक। बाकी सारे के सारे ये जो हैं ये इन सीटू यानी नेचुरल कंडीशन में कंजर्वेशन के एग्जाम्पल है। सीड बैंक जो है ये आर्टिफिशियल कंडीशन प्रोवाइड की जाती है कंजर्वेशन के लिए। नेक्स्ट, द एम्ब्रियो एट 16 सेल्ड स्टेज इज नोन एज मोरुला, गैस्ट्रुला, ब्लास्टुला या ब्लास्टोमियर्स। तो 16 सेल स्टेज जो होती है उसको हम कहते हैं मोरुला। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट पोलर बॉडी इज फॉर्म्ड एट विच स्टेट ऑफ oogenesis। जब oogenesis होती है तो फर्स्ट पोलर बॉडी जो है वो कब बनती है? फर्स्ट पोलर बॉडी जो है वो बनती है फर्स्ट मियोसिस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन अकर इन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन जो है वो किस में हमें देखने को मिलता है? यूक्लिना, अमीबा, हाइड्रा, पैरामीशियम। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। पैरामीशियम में ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन जो है वो हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिडक्शन इन वेस्कुलर टिश्यू, मैकेनिकल टिश्यू एंड क्यूटिकल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। वेस्कुलर टिश्यू, मैकेनिकल टिश्यू और क्यूटिकल भी जिसमें नहीं है या रिड्यूस्ड फॉर्म में है तो वो किस में देखने को मिलेगा? जीरोफाइट्स, मीजोफाइट्स, एपीफाइट्स या हाइड्रोफाइट्स। तो ये हमें देखने को मिलता है हाइड्रोफाइट्स में। सेल थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर। सेल थ्योरी किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी, वायरस। तो सेल थ्योरीज ओमेनी सेल्यूलाई, सेल्यूलाई ये वायरस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, हु प्रपोज्ड द केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ किसने प्रपोज किया था? डार्विन, लमार्क, ओपेरन एंड हल्डन या डी हकल। तो केमिकल इवोल्यूशन जो है वो ओपेरन एंड हल्डन ने इवॉल्व किया था यानी प्रपोज किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अदर देन स्प्रेडिंग मलेरिया, एनोफिलीज मॉस्किटोज आर ऑल्सो वेक्टर ऑफ। तो एनोफिलीज बैक्टीरिया जो हैं एनोफिलीज मॉस्किटोज जो हैं वो डेंगू फीवर, फाइलेरियासिस, एनसेफेलाइटिस और येलो फीवर में से फाइलेरियासिस के वेक्टर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन इज टू। इंसुलिन हार्मोन का मेन काम क्या होता है? इंक्रीज ग्लाइकोजन इन लीवर, डिक्रीज ग्लाइकोजन इन लीवर, इंक्रीज ब्लड शुगर या डिक्रीज ब्लड शुगर। तो इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है ब्लड शुगर को डिक्रीज करना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अ फैट सोल्यूबल विटामिन दैट रेगुलेट्स ब्लड क्लॉटिंग इज, ब्लड क्लॉट करने के लिए जो इम्पॉर्टेंट विटामिन है फैट सोल्यूबल है वो कौन सी है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी या विटामिन नियासिन। तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट है। विटामिन के जो है ये ब्लड क्लॉटिंग को रेगुलेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ द आई इज आर, इनमें से कौन सी जो है आंख की कॉमन प्रॉब्लम्स है? कंजंक्टिवाइटिस, कैटरैक्ट, ग्लूकोमा या ऑल ऑफ द अबव। तो कंजंक्टिवाइटिस, कैटरैक्ट और ग्लूकोमा ये चारों ही आंख की कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ, तो जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं उनमें एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जो है ये दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन आरबीसी इज अबाउट 120 डेज। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। मेन हियरिंग पार्ट ऑफ एन ईयर इज, तो कोक्लिया जो है वो मेन हियरिंग पार्ट होता है जिसमें जो मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ है उसका पार्ट ये कोक्लिया होता है, और यहाँ पर ऑडिटरी जो नर्व्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, वो यहाँ पर बनते हैं, होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओविपेरस? नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्लेटिपस, बैट, एलिफेंट या व्हेल? ओविपेरस जो एग लेइंग होता है और ये है डकबिल प्लेटिपस। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज डज एडिपोज टिश्यू बिलोंग? तो इनमें से किस कैटेगरी में एडिपोज टिश्यू जो है वो बिलोंग करता है? एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर या न्यूरल? तो एडिपोज टिश्यू जो है ये एक किस्म का कनेक्टिव टिश्यू है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज ओवेरिकोटोमी, हिस्टेरेक्टोमी, वेसिकोटोमी या कैस्ट्रैक्शन? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वेसिकोटोमी, मेन में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द अमाइनो एसिड अटैचेस टू द टीआरएनए एट इट्स, टीआरएनए में जो अमाइनो एसिड है वो कहाँ पर अटैच करता है? वो करता है 3' एंड पे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। द केमिकल टेस्ट यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ टाइफॉइड इज, टाइफॉइड को डायग्नोज करने के लिए कौन सा टेस्ट जो है वो किया जाता है? तो वो किया जाता है विडाल टेस्ट। ऑप्शन नंबर डी होना था ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। BT cotton is not a genetically modified plant, insect resistant, bacterial gene expressing system, resistant to all pesticides। तो BT cotton जो है ये एक genetically modified plant है, insect resistant भी है, bacterial gene expressing system भी है, लेकिन ये सभी के सभी pesticides के लिए resistant नहीं होता है। तो BT cotton is not resistant to all pesticides। नेक्स्ट क्वेश्चन है। फिलोक्लैड इज अ मॉडिफाइड, ऑप्शन नंबर ए स्टेम, बी रूट, सी लीफ, डी फ्लावर। तो फिलोक्लैड इज अ मॉडिफाइड स्टेम। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूमैटोफोर्स आर फाउंड इन, तो न्यूमैटोफोर्स हैलोफाइट्स, जीरोफाइट्स, हाइग्रोफाइट्स या हाइड्रोफाइट्स? इनमें से हैलोफाइट्स यानी सिलाइन कंडीशन में उगने वाले प्लांट्स में हमें देखने को मिलते हैं। रेस्पायरिंग रूट्स ये होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंसेक्टिवोरस प्लांट? नेपेंथस, डिस्किडिया, पोर्टुलाका या इक्सोरा? तो इनमें से जो नेपेंथस है पीचर प्लांट ये एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द प्लांट गिव्स अस टर्मरिक? टर्मरिक जो हल्दी है उसका कौन सा प्लांट एडिबल है? ये क्वेश्चन है। लीफ, फ्लावर, स्टेम या रूट? तो वो होती है स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम या रहिजोम इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
फोटोट्रॉपिज्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ द प्लांट एंड मीन्स। तो फोटोट्रॉपिज्म का मतलब क्या होता है? मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड लाइट, मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड वाटर एंड मॉइस्चर, मूवमेंट ऑफ प्लांट्स टुवर्ड गैसेस, नन ऑफ दीज। तो फोटोट्रॉपिज्म इज द मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी पोलन सैक्स डज ईच एंथर हैव। तो जो एंथर होता है उसमें कितनी पोलन सैक्स होती हैं? 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। एक पोलन सैक, एक एंथर में जो है 4 पोलन सैक्स प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एज ऑफ ट्रीज इज डिटरमिन्ड बाय इट्स। तो पेड़ की जो एज है उसको डिटरमिन करने के लिए गिर्थ, हाइट, ग्रोथ रिंग्स और जनरल अपीयरेंस में से ऑप्शन नंबर सी ग्रोथ रिंग्स को यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द प्लांट ग्रोथ हार्मोन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय जापानीज साइंटिस्ट। तो कौन सा हार्मोन जो है वो जापानीज साइंटिस्ट ने रिकॉग्नाइज किया था? ये है ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, एब्सिसिक एसिड और साइटोकाइनिन्स में से ऑप्शन नंबर बी जिब्रेलिन्स, जिसको जापानीज साइंटिस्ट ने रिकॉग्नाइज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइज ऑफ पोटैटो आर यूजफुल फॉर। तो जो पोटैटो की आइज होती हैं वो किस लिए यूजफुल होती हैं? दीज आइज ऑफ पोटैटो आर यूजफुल फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाख इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। तो लाख जो है इसको कहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है? अ ट्री, एन इंसेक्ट, एन कैट या नन ऑफ द अबव। तो लाख जो प्रोड्यूस किया जाता है ये एक इंसेक्ट से प्रोड्यूस किया जाता है। कैरिया लाका इस इंसेक्ट का नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट एनिमल्स विच क्रीप एंड क्रॉल आर कॉल्ड। मैमल्स, एम्फीबियंस, मोलस्का या रेप्टाइल्स। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। रेप्टाइल्स जो हैं ये क्रीप और क्रॉल करते हैं और ये वर्टिब्रेट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर absorbed water by plants is liberated out by evaporation, osmosis, diffusion and transpiration। तो यहाँ पर जो ट्रांसपिरेशन है उससे एक्सेस अमाउंट ऑफ absorbed वाटर जो है वो लिबरेट आउट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which of the following does not cause pollution। ऑप्शन नंबर ए बर्निंग ऑफ पेट्रोल, ऑप्शन नंबर बी यूज ऑफ सोलर एनर्जी, सी बर्निंग ऑफ रबर एंड डी नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर बी यूज ऑफ सोलर एनर्जी डज नॉट कॉज पोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वीड्स हैव बीन फाउंड यूजफुल टू चेक वाटर पॉल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस। पार्थेनियम, ऑप्शन नंबर बी एलिफेंट ग्रास, सी वाटर हैसिंथ या डी ऑप्शन ए एंड बी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी वाटर हाइसिंथ या इकॉर्निया जिसको कहा जाता है। द फूड कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ अ प्लांट इज। द फूड कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ अ प्लांट इज फ्लोएम, जाइलम, पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा। तो फूड कंडक्टिंग जो टिश्यू होता है उसको हम फ्लोएम कहते हैं और जाइलम इज द जल कंडक्टिंग सिस्टम या water conducting system. In tropical countries, deciduous trees shed their leaves in summer. Option number A, to avoid loss of water by transpiration, B, to get rid of dried leaves, C, to avoid exposure of green leaves to hot sun, or D, to avoid wind damage during following hot waves. तो tropical countries के जो deciduous trees हैं वो लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए, अवॉइड करने के लिए गर्मियों में अपनी पत्तियों को झाड़ देते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑरेंज जूस इज रिच इन। तो ऑरेंज जूस जो होता है वो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी में से विटामिन सी रिच होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोपोनिक्स इज अ साइंस डिवोटेड टू। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर ए डिसैलिनेटिंग वाटर, बी ग्रोइंग प्लांट्स इन वाटर, सी रिड्यूसिंग वाटर पॉल्यूशन या डी स्टडी ऑफ मरीन लाइफ। तो हाइड्रोपोनिक्स का मतलब होता है ग्रोइंग प्लांट्स इन वाटर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। कुनीन, द क्योर ऑफ मलेरिया इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ।
तो क्विनीन जो है वो कहाँ से मिलता है? ऑप्शन नंबर ए धतूरा, बी जेरेनियम, सी सिट्रियोडोरा या डी सिंकोना। तो क्विनीन जो है वो मिलता है ऑप्शन नंबर डी सिंकोना के प्लांट से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीटेड बाय प्लांट्स। तो प्लांट्स का एक्सक्रीटेड मटेरियल इनमें से कौन सा नहीं है? गम, रेजिन, यूरिन या लेटेक्स। इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यूरिन जो है वो प्लांट वेस्ट मटेरियल नहीं है, जबकि गम, रेजिन और लेटेक्स इसको सेकेंडरी मेटाबोलाइट भी बोलते हैं और ये प्लांट के वेस्ट मटेरियल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द बायो फर्टिलाइजर इन द फॉलोइंग। तो इनमें से कौन सा जो है वो बायो फर्टिलाइजर है? ऑप्शन नंबर ए कंपोस्ट, बी अमोनियम सल्फेट, सी कैटल डंग या डी एल्गी एंड ब्रू ग्रीन एल्गी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एल्गी एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ फील्ड क्रॉप्स इज कॉल्ड। तो फील्ड क्रॉप की स्टडी को कहा जाता है पोमोलॉजी, एग्रोनॉमी, ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, इसको कहा जाता है एग्रोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर की डिस्क्रिप्शन इनमें से क्या है? क्या ये कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड प्लांटेशन है, या बी ग्रोथ एंड प्रोपगेशन ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, या सी साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग एनिमल टिश्यू इन आर्टिफिशियल मीडियम, या डी प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग एनिमल टिश्यूज इन आर्टिफिशियल मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड क्रॉप्स हैज मैक्सिमम कंटेंट ऑफ प्रोटीन। ऑप्शन दिए गए हैं, ए कसावा, बी सोयाबीन, सी व्हीट, डी मेज। तो यहाँ पर जो सोयाबीन है इसमें सबसे ज़्यादा कंटेंट प्रोटीन का पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनीमोफिली इज पॉलिनेशन बाय मॉथ्स, बटरफ्लाइज, बर्ड्स या विंड। तो एनीमोफिली जो है ये विंड के थ्रू जो पॉलिनेशन होती है उसको कहा जाता है। विच ऑफ दीज इज अ मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम। ए रेडिश, बी कैरोट, सी स्वीट पोटैटो या डी पोटैटो। तो इनमें से जो मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम है वो है पोटैटो, जो क्या है ट्यूबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम इज। अगेन अंडरग्राउंड स्टेम, जिंजर, स्वीट पोटैटो, शुगर केन, रेडिश। इसमें जिंजर जो है ये एक रहिजोम है, अंडरग्राउंड स्टेम है, बाकी स्वीट पोटैटो रूट है, शुगर केन स्टेम है और रेडिश एक टैप रूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लांट विच रिप्रोड्यूसेस बाय मीन्स ऑफ स्पोर। तो स्पोर्स के थ्रू कौन रिप्रोड्यूस करता है? मस्टर्ड, कोरिएंडर, फर्न्स या पिटूनिया। तो इनमें से जो फर्न्स हैं ये स्पोर्स की हेल्प से रिप्रोड्यूस करते हैं, बाकी सारे जो हैं उनमें सीड्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट। तो इनमें से कौन सा जो है प्लांट्स के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट का काम करता है? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या बोरॉन। तो कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जबकि जो बोरॉन है ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लोरल पार्ट दैट रिसीव्स पोलन ग्रेन्स ड्यूरिंग पॉलिनेशन इज। तो पॉलिनेशन के वक्त जो पोलन ग्रेन है वो कहाँ जाते हैं? सबसे पहले वो जाते हैं स्टिग्मा पर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ह्यूमन एम्ब्रियो आफ्टर हाउ मेनी वीक्स ऑफ डेवलपमेंट इज रेफर टू एज फिटस। तो कितने वीक्स के बाद जो है फिटस कहा जाएगा एक एम्ब्रियो को? तो वो होता है आफ्टर 8 वीक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन विथ कलर ब्लाइंडनेस विल सी रेड एज। तो कलर ब्लाइंडनेस जो है वो रेड ग्रीन होती है, तो रेड उसको कैसा नजर आएगा? ग्रीन नजर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म जीएम फूड रेफर टू द फूड। जीएम फूड कौन सा फूड होता है? ये होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, तो दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड इज जीएम फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम बैटिसन इज कॉल्ड द फादर ऑफ। विलियम बैटिसन जो है इसको फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म जीन वॉज क्वाइंड बाय।
तो जीन जो टर्म है वो किसने दी थी? ये दी थी WL जोहानसन ने। WL जोहानसन ने टर्म जीन जो है वो दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पोटैटो ट्यूबर हैज बीन कट इन 2 halves, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन आर प्लेस्ड ऑन द कट सरफेस ऑफ वन ऑफ द हाफ, व्हाट कलर चेंज विल बी नोटिस्ड? तो पोटैटो ट्यूबर स्टार्च रिच होता है, यहाँ पर स्टार्च और आयोडीन का जो कॉम्प्लेक्स है वो बनता है विच अपीयर ब्लू ब्लैक। ठीक है, तो जो पोटैटो ट्यूबर है वो ब्राउन से कैसा हो जाएगा? ब्लू ब्लैक हो जाएगा जब उसमें आयोडीन का सॉल्यूशन डाला जाएगा। स्टार्च में क्या होता है? हेलिकल स्ट्रक्चर होता है जिसमें आयोडीन ट्रैप्ड हो जाता है। लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म होमो सेपियंस इज, तो होमो सेपियंस का लिटरल मीनिंग होता है मैन द वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट्स बॉन्ड टू बॉन्ड? बॉन्ड टू बॉन्ड बी, बॉन्ड टू बॉन्ड जो होता है वो होता है BLB, और MTB मसल टू बॉन्ड जो है वो होती हैं टेंडन्स। ठीक है, तो लिगामेंट जो है वो बॉन्ड टू बॉन्ड कनेक्शन प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थैलेसीमिया इज अ हेरिडिटरी डिजीज, इट अफेक्ट्स, तो थैलेसीमिया जो है ये ब्लड से रिलेटेड एक डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन विल हैव brown eyes, blue eyes or black eyes depending on the particular pigment present in the pupil, cornea, iris, choroid। तो जो iris का कलर होता है वही हमारी आंखों का कलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय एड्रीनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस या कॉर्पस लूटियम। तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए एड्रीनल ग्लैंड जो है उसका काम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? टेटनस, BCG, ट्यूबरक्यूलोसिस, ATS, मलेरिया, क्लोरोक्विन या स्कर्वी, थायमिन। तो टेटनस जो है इसकी जो एंटीडोट जो मैं कहूँगी ATS होता है, एंटी टेटनस सीरम होता है। ट्यूबरक्यूलोसिस के लिए BCG का वैक्सीन लगाई जाती है। मलेरिया के लिए क्लोरोक्विन, ये एक करेक्ट ऑप्शन है। और स्कर्वी जो है ये विटामिन C की कमी से होता है, और थायमिन जो है ये B1 का नाम है, विटामिन B1 का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ ईयर बोन्स इज, तो हमारे कानों में कितनी बोन होती हैं? 3 बोन होती हैं, मेलस, इंकस एंड स्टेपिस, स्टेपिस जिसमें सबसे छोटी है। व्हाट इज अ स्पॉन्ज? स्पॉन्ज क्या होते हैं? स्पॉन्ज एनिमल होते हैं, पोरीफेरा के मेंबर्स होते हैं। अ स्लाइवा सिक्रेटेड इन द माउथ डाइजेस्ट, माउथ में जो स्लाइवा होता है वो क्या डाइजेस्ट करता है? वो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। टाइलिन या स्लेवरी अमाइलेज इसमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म द मोस्ट अडेप्टेबल एंड वर्सेटाइल आर, तो ये जो वायरसेस हैं, हालांकि इनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म में गिनते नहीं हैं, एंटिटीज़ हैं, लिविंग एंटिटीज़ हम इन्हें कहेंगे, लेकिन वायरसेस जो हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सबसे ज़्यादा अडेप्टेबल और वर्सेटाइल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन? एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, ऑक्सीटोसिन या इंसुलिन। तो एस्ट्रोजन जो है ये फीमेल सेक्स हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज बॉडी बिल्डर? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन या फैट्स। तो हम जानते हैं कि प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। बूबो, बूबो इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज? कॉक, पीहन, फाल्कन या आउल। तो बूबो, बूबो किसको कहा जाता है? ये आउल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MRI स्टैंड्स फॉर? इट स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड ओनली इन वुमेन? तो वुमेन में सिर्फ कौन सा हार्मोन जो है, हार्मोन नहीं सॉरी, ये कुछ ग्लैंड्स हैं वो दी गई हैं, सिर्फ वुमेन में कौन सी मिलती है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओवरी जो है वो सिर्फ वुमेन में मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एमनियोसेंटोसिस इज अ मेथड फॉर? तो एमनियोसेंटोसिस किस लिए की जाती है? जो फिटल हेल्थ है उसको डिटरमिन करने के लिए एमनियोसेंटोसिस की जाती है, जिसमें जेनेटिक डिजीज के बारे में पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? DNA इज द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म।
बी है RNA इज द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट वायरसेस एंड बैक्टीरिया, सी है DNA इज द जेनेटिक मटेरियल इन ऑल द वायरसेस, या डी RNA इज द जेनेटिक मटेरियल इन ऑल द वायरसेस। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट ऑप्शन है कि DNA जो है वो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स का जेनेटिक मटेरियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन डाइजेशन प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू, तो प्रोटीन्स जो हैं वो उनके रिस्पेक्टिव स्मॉलर पार्ट्स में या जो मोनोमर्स हैं उसमें कन्वर्ट किया जाएगा उसको, और प्रोटीन्स के मोनोमर होते हैं अमाइनो एसिड्स, इसमें इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेरिडिटरी डिजीज, तो इनमें से हेरिडिटरी डिजीज कौन सी है? हीमोफीलिया, मायोपिया, अनीमिया या ल्यूकेमिया। तो इनमें से जो हीमोफीलिया है ये एक हेरिडिटरी डिजीज है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है ये। विच ऑफ दीज जॉइंट्स इज अ हिंज जॉइंट, तो इनमें से कौन सा जो जॉइंट है वो हिंज जॉइंट है? हिप, एल्बो, शोल्डर या रिस्ट। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है एल्बो, ये कैसा है? हिंज जॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉक जॉ इज द लास्ट फेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, लॉक जॉ कौन सी डिजीज का लास्ट फेज है? ये होता है टेटनस का लास्ट फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउस फ्लाई स्प्रेड्स कॉमन कोल्ड, मलेरिया, फ्लू या टाइफॉइड। तो हाउस फ्लाई जो हैं ये मेनली स्प्रेड करती हैं टाइफॉइड को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ह्यूमन बॉडी फैट्स आर स्टोर्ड इन द, ह्यूमन बॉडी में जो फैट्स होते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं? एपिडर्मिस में, एडिपोज टिश्यू में, लीवर में, एपिथेलियम में। तो ये स्टोर होते हैं एडिपोज टिश्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, तो इंटरनल ऑर्गन्स की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ऑप्शन नंबर डी, मेडुला ऑब्लोंगेटा।